नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विथ पीके में। दोस्तों आज हम फिर आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी एग्ज़ाम के लिए इस मॉडल पेपर में शामिल किए गए। जी हाँ दोस्तों, हम आपके लिए लगातार मॉडल पेपर लेकर आ रहे हैं जिसमें आपको साइंस, जीके, एमपीजीके और करंट अफेयर के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो हर एक प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, आंसर याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अगर आपको पूछे जाते हैं तो हर एक प्रश्न का आंसर आपको बनना चाहिए, ठीक है। जिसके लिए दोस्तों आपको वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आप चैनल को अभी भी पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए दोस्तों, पुस्तक से रिलेटेड क्वेश्चन श्योर है एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। आपको एक से दो क्वेश्चन पुस्तक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, ठीक है। जिसमें दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी होगा, ठीक है। किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड पुस्तक के लेखक कौन है, आपको नाम बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, ठीक है। तो दोस्तों चारों ऑप्शन में से जिसके द्वारा किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड पुस्तक लिखी गई है वो है विकास खन्ना, ठीक है। शेफ विकास खन्ना के द्वारा दोस्तों यह पुस्तक लिखी गई है, किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन दोस्तों याद रख के जाइएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया था। आपको बताना है दोस्तों कि पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत है, ठीक है ना, इसके लिए सियाल शब्द का जो प्रयोग है वो सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था। 4 ऑप्शन दिए गए आपको, 4 ऑप्शन पढ़ना है और आंसर बताना है आपको, ठीक है। तो दोस्तों जिसके द्वारा सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किया गया वो है दोस्तों स्वेस, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। स्वेस के द्वारा किया गया था पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सियाल शब्द का प्रयोग, ठीक है। याद रहेगा आपको, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था, ठीक है। आपको बताना दोस्तों कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था। 4 ऑप्शन दिए गए आपको, इनमें से बताना है कि किस शाखा का अनुयायी था दोस्तों। महायान शाखा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा दोस्तों, महायान शाखा का अनुयायी था कौन, कनिष्क, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। काफ़ी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस लेखक के द्वारा सूरज कदे न मरदा नहीं नामक पुस्तक लिखी गई है। दी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, ठीक है। आपको बताना है किस लेखक के द्वारा सूरज कदे मरदा नहीं नामक पुस्तक लिखी गई है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन दोस्तों, बिल्कुल याद रखिएगा, बलदेव सिंह सदाकर्मण का नाम याद रखना है आपको, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, बलदेव सिंह सदाकर्णम, ठीक है। सूरज कदे मरदा नहीं पुस्तक के लेखक हैं, ठीक है ना, याद रहेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है, ठीक है। आपको बताना दोस्तों कि पृथ्वी की जो उपसौर स्थिति पूछा गया है आपको किस महीने में होती है, तो याद रखिएगा दोस्तों जनवरी महीने में होती है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। उपसौर स्थिति जनवरी माह याद रखना है। किस नदी को चर्मावती के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। आपको बताना दोस्तों कि वह कौन सी नदी है जिसे चर्मावती के नाम से भी जाना जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा, चंबल नदी को चर्मावती नदी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, चंबल नदी को चर्मावती के नाम से भी जाना जाता है। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया, ठीक है। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, सभी को इसका आंसर पता होगा और जिन्हें नहीं पता है तो उन्हें पता होना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये, लगातार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। किस राज्य सरकार ने पशुपालकों से गाय का गोबर लेकर इसमें कृमि खाद, ठीक है, वर्मी कंपोस्ट तैयार करने के लिए गोधन योजना शुरू की है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन दोस्तों आपको पूछा जा सकता है कि किस राज्य सरकार ने पशुपालकों से गाय का गोबर लेकर इसमें कृमि खाद वर्मी कंपोस्ट तैयार करने के लिए गोधन योजना
शुरू की है, आपको बताना है वो राज्य कौन सा है। मोस्ट एमपी क्वेश्चन दोस्तों, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य है वो। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा गोधन योजना शुरू की गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक भी क्वेश्चन नहीं भूलना दोस्तों, सभी आपको याद रखना। ठीक है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है दोस्तों, ये क्वेश्चन लगातार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, जिनको पता है बहुत अच्छी बात है दोस्तों, उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। जिनको नहीं पता है उनको पता होना चाहिए कि ऋग्वेद जो है दोस्तों वो सबसे प्राचीनतम वेद है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। ठीक है, आपको बताना है दोस्तों कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा, स्टेपीज हड्डी। ठीक है, जो कि कान में स्थित होती है, यह मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। और सबसे बड़ी हड्डी पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है फीमर। ठीक है, जो कि जांग में होती है। फीमर हड्डी मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। आपको पूछा गया है सबसे छोटी हड्डी, तो स्टेपीज याद रखना है। ठीक है, निम्न में से मिट्टी का लाल दिखाई देने का कारण है। ठीक है, आपको बताना है दोस्तों कि मिट्टी के लाल दिखाई देने का जो कारण होता है वो इनमें से कौन सा होता है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, तो याद रखिएगा दोस्तों, लौह कणों का मिश्रण होना, ऑप्शन नंबर सी, लौह कणों के मिश्रण होने के कारण ही मिट्टी का रंग लाल दिखाई देता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस किस दिन मनाया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम के लिए। ठीक है, आपको बताना है भारत में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस किस दिन मनाया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, 23 जुलाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। 23 जुलाई को भारत में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में मनाया जाता है। मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है, ये भी श्योर है दोस्तों आपको कि दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एलोरा गुफाओं का निर्माण करवाया था। ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि एलोरा गुफाओं का जो निर्माण है वो कौन से वंश के, मतलब किसने करवाया था। ठीक है, चोलों ने, राष्ट्रकूटों ने, पल्लवों ने या पालवों ने। ठीक है, तो याद रखिए दोस्तों, राष्ट्रकूटों के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। एलोरा गुफाओं का जो निर्माण है दोस्तों वो राष्ट्रकूटों के द्वारा करवाया गया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में लगातार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है। ठीक है, आपको बताना दोस्तों, उस ग्रह का नाम बताना है जो सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है। ठीक है, तो दोस्तों सभी को पता है कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, बुध। ठीक है, जो कि केवल 88 दिन में सूर्य का चक्कर लगाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, बुध ग्रह। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उस बैंक का नाम बताइए जिसने पूरी तरह से पेपरलेस, डिजिटल, ऑनलाइन और तुरंत चालू होने वाला बचत खाता इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट लॉन्च किया। दी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, करंट अफेयर के अंतर्गत पूछा जा सकता है आपको। उस सार्वजनिक क्षेत्र के उस बैंक का नाम बताना है आपको जिसने पूरी तरह से पेपरलेस, डिजिटल, ऑनलाइन और तुरंत चालू होने वाला बचत खाता इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है। नाम याद रखिएगा दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, याद रहेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में होते हैं। ठीक है, आपको बताना है संचार उपग्रह किस वायुमंडल स्तर में स्थित होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, ये किस स्तर में होते हैं, आयन मंडल में। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आयन मंडल में स्थिर होते हैं। क्राइम राइटर किसके द्वारा द एंड गेम नामक नया उपन्यास लिखा गया है। दी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन दोस्तों, याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाएगा आपको। क्राइम राइटर हुसैन जैदी के द्वारा द एंड गेम नामक नया उपन्यास लिखा गया है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन होगा एग्जाम के लिए। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है। ठीक है, आपको बताना है कि चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखिएगा चक्षु कहलाता है। ठीक है, चक्रवात का जो शांत क्षेत्र होता है दोस्तों वो चक्षु कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चक्षु।
पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। ठीक है, आपको बताना है दोस्तों, पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए क्या उपस्थित होते हैं? रंध्र उपस्थित होते हैं। ठीक है, काफ़ी लोगों को आंसर पता भी होगा, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। रंध्र उपस्थित होते हैं पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का पहला सार्वजनिक ईवी इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाजा कहाँ पर स्थापित किया गया है? ठीक है, आपको बताना है भारत का पहला सार्वजनिक ईवी यानी इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाजा कहाँ पर स्थापित किया गया है दोस्तों? याद रखिएगा, नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर डी जी, ऑप्शन नंबर डी नई दिल्ली आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फिर। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि वह कौन सा वेद है जो अंशतः गद्य रूप में भी रचित है। काफी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, यजुर्वेद। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। यजुर्वेद दोस्तों अंशतः गद्य रूप में भी रचित है। ठीक है, याद रहेगा आपको। चलिए, भूलना नहीं है एक भी क्वेश्चन। रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते हैं? ठीक है, आपको बताना दोस्तों, रेगिस्तान में बादल जो होते हैं वो अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते हैं। मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है, याद रखिए दोस्तों, कम आर्द्रता के कारण। ठीक है, कम आर्द्रता के कारण दोस्तों रेगिस्तान में जो बादल होते हैं वो अवक्षेप होकर नहीं बरसते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, कम आर्द्रता। निम्नलिखित में से किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है? ठीक है, आपको बताना है निम्नलिखित में से वह कौन सा देश है जिसे 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए फिनलैंड को। ठीक है, फिनलैंड को दोस्तों 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, फिनलैंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फिर। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस IDSL हर साल किस दिन मनाया जाता है? ठीक है, आपको बताना है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, 23 सितंबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। हवाई जहाज प्रायः किस में उड़ते हैं? अब आपको बताना दोस्तों कि जो हवाई जहाज होते हैं वो कौन से मंडल में, कौन सी परत में उड़ते हैं? ठीक है, समताप परत। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, समताप मंडल में उड़ते हैं। ठीक है, हवाई जहाज। काफी बार ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी। ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी। किसने अपनाई थी दोस्तों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा अपनाई गई थी फूट डालो और राज करो की नीति। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर जाएगा, लॉर्ड कर्जन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। रक्त का थक्का जमाने में किस विटामिन का योगदान होता है? काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, सभी को इसका आंसर पता है। विटामिन के जो है दोस्तों वो रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है या योगदान देता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं आपको बताना है। ठीक है ना, भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है दोस्तों? सभी को पता है, 12 अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 12। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल द्वारा कहां पर जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया? ठीक है, आपको बताना है केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल द्वारा कहां पर जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया है? याद रखिएगा दोस्तों, मिजोरम में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, मिजोरम। मोस्ट IMP क्वेश्चन है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। अष्टांग योग का प्रतिपादन किसने किया? ठीक है, आपको बताना है अष्टांग योग का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया दोस्तों? बिल्कुल रट के जाइएगा एग्जाम में, महर्षि पतंजलि के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, महर्षि पतंजलि के द्वारा किया गया। ठीक है, अष्टांग योग का प्रतिपादन। पाल वंश का संस्थापक था। ठीक है, आपको ऐसे क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, तो याद रखिएगा, गोपाल जो थे दोस्तों वो पाल वंश के संस्थापक थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, गोपाल। भारतीय
संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि भारतीय संविधान में जो संघवाद है वो किस देश से लिया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, कनाडा से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा कनाडा। लाइकेन जिन दो वर्ग के पौधों से मिलकर बनता है वे हैं। ठीक है, आपको बताना है लाइकेन जिन दो वर्ग के पौधों से मिलकर बनता है दोस्तों वो हैं कवक और शैवाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, कवक और शैवाल हैं जिन दो वर्ग के पौधों से मिलकर बनता है लाइकेन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन का आरंभिक विचारधारा है? ठीक है, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो याद रखिएगा सांख्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, सांख्य जो है दोस्तों वो भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। 1919 से 1945 तक का युग कहलाता है। ठीक है, आपको बताना दोस्तों 1919 से 1945 तक का जो युग है दोस्तों ये गांधी युग कहलाता है। दिए गए ऑप्शन में जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गांधी युग। ठीक है, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? दोस्तों ये क्वेश्चन लगातार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अगर आपको पूछा जाता है या देखने को मिलता है एग्जाम में तो याद रखिएगा संस्कारों की जो कुल संख्या है ना वो 16 है। ठीक है, आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा 16। तो ये थे दोस्तों आज के आपकी एग्जाम के लिए मोस्ट एमपी क्वेश्चंस। ठीक है, तो हर एक प्रश्न को आपने दोस्तों ध्यान से पढ़ा, आंसर याद रखिएगा। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।